कृष्णा कुमार तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जीव और ईश्वर के बीच भेद भी अंततः अज्ञान ही है, तो भक्ति में मैं जो प्रेम करता है वह कौन है? और जिस दिन मैं नहीं रह प्रारंभ मानी संख्या से सवाल हल होता है। कभी आप लोगों ने हल किया है? स्कूल में हमको सिखाया गया था कि मानी संख्या इतनी और सवाल हल। तो मानी संख्या भगवान स्वामी और मैं उनका दास। लेकिन जब पूर्णता होगी जा करके, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहो नंदलाल। मैं का विस्मरण हो जाना भक्ति है, और मैं में सबको समा लेना ज्ञान है। मैं ब्रह्म ये ज्ञान है, और मैं का विस्मरण हो जाना भक्ति है। केवल श्याम सुंदर, जित देखो तित श्याममयी, इधर भी श्याम सुंदर, बाहर भी श्याम सुंदर। तो एक ही रहता है, भक्ति से भी एक रहता है और ज्ञान से भी एक रहता है। प्रेम गलियत साकरीता में दो न समाये। भक्ति प्रारंभ भेद से होती है, स्थित अभेद में होती है। ज्ञान भी अभेद से प्रारंभ होता है, अभेद में स्थित होता है। तो इसमें अंतराय क्या है? आप समझ पा रहे हो हमारी बात? प्रारंभ होती है दास और स्वामी से। भगवान मेरे स्वामी और मैं सेवक। और जब स्थिति आती है, सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। तस्मित जने भेदा अभाव। भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। वो स्वयं भगवत स्वरूप होकर भगवान की सेवा में मैं का विस्मरण करके रात दिन लगा रहता है। मैं का स्मरण ही समाप्त हो जाता है। भक्ति का चरम फल है, मैं का स्मरण ही समाप्त हो जाता है। केवल श्यामा श्याममयी बुद्धि, श्यामा श्याममय मन, श्यामा श्याममय चित्त, श्यामा श्याममय अहंकार। अहंकार भी श्यामा श्याममय। तो मैं बचा ही नहीं, वो तो भगवान में तन्मय हो गया। और मैं के रहित होते हुए भी सेवक स्वामी की संबंध की रीति से सेवा स्वाभाविक होती रहती है। ये स्थिति है, ये वचन के द्वारा समझाई नहीं जा सकती है। रेखा रानी जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दुनिया या हमारा अपना अहंकार? नहीं, भगवत विस्मरण। सबसे बड़ा शत्रु है भगवत विस्मरण। भगवान का स्मरण छूट जाना ही सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा शत्रु। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। भगवान का स्मरण छूटा, यही सबसे बड़ी शत्रुता, यही सबसे बड़ी हानि, यही सबसे बड़ा घाटा, यही सबसे बड़ी विपत्ति। इससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं है। भगवान का स्मरण चल रहा है तो काम क्या बिगाड़ लेगा? भगवान का स्मरण चल रहा है तो संसार क्या बिगाड़ लेगा? और भगवान का स्मरण नहीं तो क्या बन जाएगा? सब धूल धूसरित। मरोगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, न तुम्हारा पद, न तुम्हारी प्रतिष्ठा, न बैंक बैलेंस, न रिश्ते नातेदार, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। भगवान का स्मरण सबसे बड़ा मित्र और भगवान का विस्मरण सबसे बड़ा शत्रु। तो हम निर्णय करते हैं कि हमारा शत्रु सबसे बड़ा कौन? विषयी मन। मित्र कौन? भगवद अनुरागी मन। जो भगवान का विस्मरण कर दे वही सबसे बड़ा शत्रु है, मन। और जो भगवान के स्मरण में लग जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र है, मन। तो विषयानुरागी मन शत्रु, भगवद अनुरागी मन मित्र। तो भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा शत्रु है। सुशील जी रुड़की से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक ग्रस्त साधक के जीवन में श्री भगवान की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये आज्ञा कैसे चरितार्थ हो? सब छोड़कर हम कैसे पूर्ण शरणागत? हाँ, जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। माता पिता में विराजमान भगवान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हम पुत्र की सेवा कर रहे हैं, तो हम पुत्र की सेवा नहीं कर रहे। पुत्र रूप में जो विराजमान भगवान है, हम उनकी सेवा। मामेकम, केवल मेरी। मैं पत्नी की कामना पूर्ति कर रहा हूं, तो पत्नी की कामना पूर्ति नहीं कर रहा, पत्नी रूप में आए हुए भगवान की कामना पूर्ति कर रहा हूं। मामेकम, एक को ही देखना है। पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज, सब जगह। तो वो हो गया मामेकम शरणम ब्रज। अगर हम भगवान के
सिवा और कुछ मान करके किसी से व्यवहार करते हैं तो वो अन्य हो गया, और जब भगवान को देख कर कहते हैं तो वो अनन्य हो गया। चाहे पूरे विश्व से हमारा संबंध हो जाए, लेकिन भगवत भाव बना रहे तो वो अनन्य एक से ही है। और अगर एक से भी हमारा हो गया और भगवान के भाव से रहित है तो वो अन्य हो गया। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम जिसकी भी सेवा करते हैं भगवत भाव से करते हैं तो मामेकम शरणम ब्रज में ही माना जाएगा। समझ पाए?